जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई, और अच्छे ढंग से भाई आप लासा मासा पर प्रैक्टिस किए होंगे और सवाल को बना लिए होंगे। ठीक है भाई, देखिए आज हम लोग उसके आगे चलेंगे क्योंकि अनुपात बेसिस पे सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही प्रश्न बनता है। आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी से ही भाई मैं कह रहा हूँ कि बेस को मजबूत करते चलो। देखो प्रैक्टिस सेट मतलब जो 20 क्वेश्चन की श्रृंखला मेरा है, क्योंकि मैं पूरा कह रहा हूं कि आपको 20 में 20 इस बार टारगेट रखो, कम ना होना चाहिए भाई। लेकिन इसके लिए भाई आपको मेहनत करो, क्योंकि हम आपके लिए भाई इतने अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आएंगे, क्योंकि उसी से ताकि आपका प्रश्न बन जाए और उसी टाइप से पूछा जाए। मान बदले बट आपका पूछने का ढंग जो रहे वही रहे भाई। इसलिए अभी से भाई पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, क्योंकि इसी हफ्ते में आप जान रहे हो आज कितना 3 तारीख हो गया भाई। इसी हफ्ते में भाई आपको 2-4 दिन और, क्योंकि 8 तारीख तक सुनाई दे रहा है भाई कि आपका फॉर्म भी अप्लाई हो जाएगा। जो भी होगा एज सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी से भाई आप लोग पढ़ाई करते रहो, अच्छे से लग जाओ जोश और जुनून के साथ। इस बार आपको फौजी बनना है और फौजी भाई बनाएंगे। उस लेवल से हम लोग भी मेहनत करेंगे और आपको भी करना है। ठीक है, दोनों को करना है भाई, तभी काम होगा अच्छे से। चलिए देखेंगे लासा मासा पर, क्योंकि अनुपात बेसिस पे पढ़ना है तो सवाल से ही इसको समझेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा यही। चलिए देखिए भाई, तो जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तीन संख्याओं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका मासा 12 है, तो उनका लासा क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर देखो इसमें क्या होता है, अनुपात में क्या होता है। देखो ये अनुपात समानुपात एक टॉपिक पार्ट अलग होता है, लेकिन लासा मासा में भी है, क्योंकि प्रश्न इससे बनता है। एसएससी के तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है भाई, जीडीयूडी के तो अगर देखेंगे तो भरा रहेगा, एक आध दो क्वेश्चन फिक्स है इसमें। ठीक है भाई, चलिए इसमें देखिए भाषा पर ही होता है सब कुछ और कुछ नहीं है। यहां पर देखो मासा है, हम आपका इसमें देखिए भाई अनुपात समानुपात पे एक की वैल्यू निकालना होता है। देखिए मासा कितना दे रहा है, मासा दे रहा है भाई 12। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर जो अनुपात है इनका भी मासा निकाला जाए। क्या निकाला जाए, मासा अनुपात का भी निकाला जाए। अगर लासा देगा तो इसका लासा निकालना पड़ेगा, मासा देगा तो आपको मासा निकालना पड़ेगा। और मासा में हमने आपको बताया है सबसे छोटा अंक देखें, उसके बाद सब में भाग कर अगर सभी में जा रहा है तब तो वही मासा है। अगर नहीं जा रहा है तो वहां मासा का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। अधिकतम मान क्या होता है भाई, फिर वो जितना कॉमन रहेगा वो मान हो जाएगा। कोई बच्चा पूछ रहा था अधिकतम मान, तो अधिकतम मान का मतलब जो सभी में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, वो क्या कहलाएगा, अधिकतम मान। बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा भाई। लेकिन अगर नहीं मान मिला तो वहां मासा क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान के रूप में 1 रखा जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए 2 का पारा 3 में नहीं गया, 4 में जाए, किसी एक में भी ना जाए तो वहां मासा का मान क्या हो जाएगा। यहां अगर मासा निकालेंगे भाई तो कहेंगे 1 आ जाएगा। अब जो मासा है इसी के बराबर रखा जाता है, तो 1 की वैल्यू कितना आया, कहेंगे 12 हो जाएगा। अब हमसे जो पूछेगा उसको प्रश्न में वही कर सकते हैं। अगर आपसे संख्या पूछ ले, सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछा जाता है प्रश्न में। अगर आपसे छोटी संख्या पूछे यहाँ पर 2 में गुणा कर दें, 12 दूनी 24, बड़ी संख्या तो 12 चौक 48, मध्य की संख्या 12 तिहाई 36 हो जाएगा। अब आपको इसका लासा कह रहे हैं बताने के लिए, तो चलिए लासा बताए। लासा में क्या होगा, लासा ये जो मासा आता है इसको लिखते हैं मासा, या कहे जो 1 की वैल्यू है इसको लिखेंगे। उसके बाद ये जो संख्या है अनुपात होता है, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले, और नहीं तो आपको डायरेक्टली ऐसे गुणा कर देंगे और आंसर मिल जाएगा भाई, लासा का मान मिल जाएगा। चलिए इसको हल करें। यहां पर देखिए 12 गुणे 4 तिहाई 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा भाई, यहां पर कहेंगे 24। लेकिन देखिए भाई यहां पर क्या होगा, लासा निकालना है तो लासा में यहां पर एक पॉइंट और, यहां पर क्योंकि 2 और 4 में 2 कॉमन होगा। चलिए 1 मिनट इसको हम पूरा लिख देते हैं तभी आपको समझना है। चलिए पहले संख्या निकाल दें, संख्या निकालेंगे भाई तो 1 की वैल्यू से गुणा करो इसी 2:3:4 में, तो 12 दूनी कहेंगे 24, 12 तिहाई कहेंगे 36 और 12 चौक 48। अब इसी संख्या का क्या निकालना भाई, तो कहेंगे लासा निकालना। क्या निकालना है इसी संख्या का, तो कहेंगे लासा निकालना है। चलिए लासा निकालें, तो देखिए लासा निकालने के लिए आप तरीका भी सीखते रहो भाई। 1 की वैल्यू 12 है, यहां पर गुणा किससे करना है, देखिए भाई ये अलग संख्या 3,
लेकिन 2 और 4 का लासा आपको समझने से हमने बताया, जब एक ही गुणांक के मिले तो वहां लासा जो बड़ा अंक रहेगा वही हो जाएगा मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 4 हो जाएगा। और नहीं तो आप इसका निकाल सकते हो, ये जो लिखा गया मान भाई, इसको 24, 36, 48, आंसर वही आएगा। तो 4 3 12 और 12 बराबर में कितना हो जाएगा भाई, 144। और 144 कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। यहाँ पर 144 सही उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 180 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 हो तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए यहां पर प्रश्न में है लासा, देखो प्रश्न से ही संबंधित है भाई, भाषा ही है, 180 है। इसका मतलब होता है कि अनुपात में वही करना है जो प्रश्न में कहेगा। प्रश्न में क्या कह रहा है, लासा कह रहा है, इसका मतलब अनुपात का भी हम लासा निकालेंगे। अनुपात का क्या निकाल ले भाई, कहेंगे लासा निकाल ले। अब बताओ दोनों अलग अलग संख्या है तो हमने बताया लासा क्या करते भाई, गुणा कर लो। तो 5 चौक कहेंगे 20 लासा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 20 क्या होगा लासा। इसका मतलब लासा के स्थान पे क्या लिख दें, तो 20 बराबर 180 और 1 बराबर क्या आ जाएगा भाई, तो 20 से भाग करो, 0 से 0 2 9 18, 1 की वैल्यू आ गया 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। और हमसे पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है भाई, कह रहा है सबसे छोटा मान। अब बताओ छोटी संख्या क्या है, 4 है कि 5 है, कहेंगे 4 है। तो जिससे भाई पूछे 1 की वैल्यू से गुणा कर दो, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 36 क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछे तो इसमें हो जाएगा। अब आपसे मासा पूछ ले तो मासा क्या होता है भाई, जो 1 की वैल्यू आएगा वही मासा कहलाता है। क्या होता है, मासा। कोई भी क्वेश्चन करे आप, इसीलिए मैं आपको सब सिखाता हूं, एक ही बार में सब क्लियर हो जाए। जो पूछे एक ही प्रश्न में सारे जवाब दे दो भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं तथा इनका मासा 12 है। मासा की कंडीशन में कुछ नहीं, मासा तो सबसे आसान है भाई। मासा तो आप कह रहे हैं अगर सही से सीख जाओ 10 सेकंड में अनुपात के सवाल को कर लोगे। जो मासा कहे भाई, अगर आपको छोटी संख्या कहे तो 1 में गुणा करो, 12 1 कम 12, बड़ी कहे तो बढ़ती है 36। मतलब मासा से ही अनुपात में आप गुणा कर दो, आपका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। मासा निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए देखें यहाँ पर 1:2 अनुपात 3, उसके बाद क्या है, तो 3 है। मासा कितना दे रहे हैं भाई, तो कहे लिखेंगे मासा, मासा दे रहा है आपका कितना, तो कहेंगे यहाँ पर 12 है। ठीक है, संख्या पूछ रहे हैं, तीनों संख्या है, तो इसी एक की, देखो मासा का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन, तो कहेंगे 1 आएगा। 1 की वैल्यू 12, क्योंकि मासा का मतलब जो सब में कॉमन हो, तो 1 तो सब में है भाई। ठीक है, 1 मासा हो गया। अब आपसे छोटी संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे, उसमें आप गुणा कर दो और आंसर बता दो। हमसे सभी संख्याएं पूछ रहे हैं, इसमें 12 से गुणा, इसमें भी 12 से गुणा भाई, इसमें भी क्या कर दें, कहेंगे 12 से क्या, तो गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 12 से यहाँ पर गुणा कर दें, और इसमें भी, तो 12 1 कम, कहेंगे 12, यहाँ पर 12 दूनी, तो कहेंगे 24, और 12 तिहाई तो 36। तो आंसर कौन सा हो गया, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, बढ़ती है 36, पहला ऑप्शन सही लगा के चले जाओ, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, देखो पढ़ते रहो भाई अच्छे से, और लाइक कमेंट जरूर करो भाई, कि आप बताया करो क्लास कैसी लगी है, क्योंकि आप लोग भाई लाइक में भी कंजूसी खूब करते हो मित्र, शेयर करते जाओ। ठीक है, अच्छे से पढ़ो आप भी। चलिए अगला प्रश्न हम देखें भाई, इसको कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है भाई। यहाँ पर क्या है, ये बजना है, बजना शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। कह रहा 30 सेकंड में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे। इस तरह का प्रश्न है भैया, तो किससे होता है, तो लासा से संबंधित है। किससे होता है भाई, अगर किसी चर्च की घंटी कह दे, गिरजाघर की घंटी कहे भाई, या आप किसी मैदान पर आप दौड़े रनिंग करें, वो सब प्रश्न किससे हो जाएंगे, कहेंगे लासा से हो जाएगा भाई। चलिए लासा से है, तो देखें इसको कैसे करना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का लासा बताइए। चलिए करते हैं इसको।
इसको देखिए भाई, 2 से काट दो, तो 2 से काटे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काट दो भाई, एक एक, यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 5 नहीं कटा, 2 तिहाई कहेंगे भाई 6 आ गया। कितना आ गया? तो कहेंगे 6 आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखें। हाँ, अब इसको फिर 2 से काट दो या 3 से काट दो। चलो 2 से काट दो, एक एक, यहाँ 3 नहीं, तो यहाँ पर 1, 5, यहाँ पर 3। अब देखो भाई, 3 से कटेगा, एक बार किससे कटेगा? तो कहेंगे 5 से कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? 1 1 1 1 1 ऐसे आता हुआ चला जाएगा भाई। ठीक है, एक बार 3, एक बार 5 से। जब एक बार इसको स्टेप नहीं लिखे नहीं तो आप समझे भाई गलत, ऐसा नहीं। चलिए इसका लासा निकाले, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे, कहेंगे 120 आ गया। तो लासा कितना है भाई? तो कहेंगे 120 आ गया। अब देखो, लेकिन ये प्रश्न क्या है भाई, थोड़ा सा समझना है आपको। यहाँ कह रहा है, अगर कहते 120 सेकंड बाद तो पुनः सब बजेंगे 2 मिनट में, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे? 30 मिनट में वे कितने एक साथ बजेंगे? एक तो काम है भाई, अगर इसको डायरेक्टली जल्दी करना है तो आप कर सकते हो भाई, जितना रहे इसको सेकंड है भाई, इसको मिनट में चेंज कर ले तो कहते 2 मिनट आ जाएगा। 2 मिनट, जितना मिनट के, देखो एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। ट्रिक अगर अप्लाई करना चाहोगे तो ये 30 2 जोड़ दो, इसका आधा कर दो, आ जाएगा कितना? कहेंगे 16 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 16 आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको करना होगा 30 मिनट में बजेंगी बराबर, लिखेंगे 30 मिनट, फिर उसको सेकंड में चेंज करेंगे, 60 पूरे का बटा 120 प्लस का 1, तब जाके मान आएगा। और इस तरह के प्रश्न जितने मिनट में वो कहे, जितना ये सेकंड बने इसको मिनट में कन्वर्ट करो। ये ट्रिक है भाई छोटा, इसमें जोड़ो और आधा कर दो, आधा कर दो, तो 30 2 कहेंगे 32 और 2 आधा कितना भाई? तो कहेंगे 16, 16 बजेंगे भाई। कितना? तो कहेंगे 16, इसमें क्या हो जाएगा? राइट आ जाएगा भाई। तो आंसर कौन सा भाई? पहला आपका क्या होगा? राइट होगा। और बाकी करना है तो आप बजेंगे, फिर इसमें आपको क्या करना होगा भाई, ये 30 मिनट को आप 60 पूरे का बटा 120 और यहाँ पर प्लस 1 होता है इसका फर्क, आप इसको कैलकुलेशन करो, इसको काटोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, जितना मिनट रहे उसको जोड़ो, उसका आधा, तुरंत आप आंसर लाए और सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 और 396 है, यदि उनमें से एक संख्या 36, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई? चलो बताओ भाई। देखो मासा कितना कह रहा मित्र? कहेंगे 12। मासा क्या है भाई? 12 है। लासा कितना है? तो कहेंगे 396। अब देखो एक फार्मूला होता है, एक संख्या यहां पर क्या है, देखिए इसके पिछले क्लास में हम लोग इस पर पढ़ चुके हैं। एक संख्या कितना है? तो कहेंगे 36। अब आपको पता है एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा होता है। यहां पर लिख दें एक संख्या, या इसी को पहली संख्या भी लिख सकते हैं भाई, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? तो कहेंगे लासा गुणे मासा। चलिए मान को रखें भाई, एक संख्या का मान तो कहेंगे 36। ये जो प्रश्न आपके लिए लिखा गया भाई, ये सबसे बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। आप ही के एग्जाम में नहीं, अदर एग्जाम में भी भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, लासा कितना है भाई? तो 396 गुणे मासा कितना है? तो कहेंगे 12। ये भाई मान गुणे में इधर किस में जाएगा? कहेंगे बटे में चला जाएगा, यहां बच जाएगा दूसरी संख्या बटे 36। चलिए इसको देखें, उसको हल करेंगे। यहां पर लिख सकते हैं भाई दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। काटे इसको, देखो 12 से कट जाएगा भाई, 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36। 3 से इसमें भाग करें तो 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9 और 3 दूना 6। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 132। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ पर इतना करने के लिए, आप यही काट सकते हो 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36। 3 से इसको काट दो तो 3 एकम 3 और 3 दूना कितना? तो कहेंगे 6 और यहाँ पर सॉरी 3 त्रिका 9
और 3 दूना 6, तो डायरेक्ट 132 यहाँ पर भी आ जाएगा भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आपका पूरा फार्मूला बेस है, लिख के बताते थोड़ा आपको समझ में आ जाए कैसे किया जाता है, बस यही। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या में कह रहा है 1:5:4 का अनुपात एवं उनका मासा 7 है, सबसे बड़ी संख्या क्या कह रहा है होगा, बताइए। जब भी आपका मासा का मान दे तो आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो आप बताइए बड़ी संख्या क्या है भाई, तो कहेंगे 5:4, और मासा कितना है, तो मासा दे रहा है भाई कितना, कहेंगे यहाँ पर कितना है, तो कहेंगे 7 है, ठीक। बड़ी संख्या क्या दिख रहा है 5, इसी में गुणा कर दो मासा से, आपका आंसर, तो 7×5 = 35, और कौन सा ऑप्शन, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा, ठीक है। यही डायरेक्टली कर सकते हो, लिखना भी नहीं पड़ेगा। बड़ी संख्या 7×35, छोटी संख्या 7×7, अगर दूसरी संख्या पूछ ले तो कहेंगे 7×4 = 28 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहा, एक घंटी प्रत्येक 5 सेकंड के पश्चात बजती है, एक दूसरी घंटी प्रत्येक 6 सेकंड और एक तीसरी घंटी प्रत्येक 8 सेकंड के पश्चात बजती है। इसका भाई प्रश्न में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी मान रहे हैं उसका लासा निकालो, सेकंड में आएगा उसको मिनट में कन्वर्ट करो, जो समय दे जोड़ो, आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं। 5 कामा दूसरी घंटी कितने पे भाई, 6 सेकंड, और तीसरी कितना कह रहा है, तो 8 सेकंड, यहाँ 5 सेकंड, यहाँ पर 6 सेकंड है, तो लासा निकालो। चलो लासा निकालते हैं भाई, यहाँ पर इसको 2 से काट दें, तो 5, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। अब देखो अलग अलग मान है तो गुणा करो, क्यों इतना करना, ठीक है। इसका गुणा करो, 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60 और 60 दूना, तो कहेंगे 120। इसका गुणा कर लो भाई सबका, तो कितना आ गया लासा, कहेंगे 120। 120 क्या आएगा, तो सेकंड, क्यों, क्योंकि यहाँ सेकंड मात्रक दे रहा है। 120 सेकंड में कितना मिनट, कहेंगे 2 मिनट। समय बज रहा था भाई कितना, 8 बज रहा था, इसी में 2 मिनट जोड़ दो, 2 मिनट का मतलब यहाँ पर 0:2 होगा भाई, जोड़ो इसको, कहेंगे 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, तो आंसर आ गया 8:02। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x/y है तथा उनका मासा इतना है, तो लासा क्या होगा, कि लासा क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है भाई। लासा, लासा में क्या करते हैं, मासा गुणे, अगर संख्या में कुछ कॉमन है तो कॉमन करें, नहीं तो आप डायरेक्टली गुणा करें। यहां पर मासा गुणे संख्याओं का लासा कह दें, संख्याओं का लासा। देखिए मासा का मान कितना है भाई, तो कहेंगे z। संख्या देखो भाई अलग अलग है, x और y है, तो दोनों का गुणा, x गुणे y, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब अलग अलग है, तो क्रम से लिखते हैं अल्फाबेट के अनुसार x y z, और कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है, वो सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है भाई, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा है, यहाँ पर कितना है, तो लासा कह रहा है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, तथा मासा का अनुपात क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखें भाई, देखिए दो संख्या दिया जा रहा है, दोनों संख्याओं को कह रहे हैं लासा ज्ञात करो और मासा ज्ञात करो, उनका क्या निकाल लो भाई, अनुपात निकाल लें, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको करेंगे, कैसे करना ये देखेंगे। सबसे पहले ये जो 28 है और 42 का लासा निकाल लो। सबसे पहले लासा निकालें, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 7 चौक 28, और यहाँ पर कितना, तो 7 छंग 42, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। तो इसका मतलब एक बार 2 से कटेगा भाई, एक बार किससे कटेगा, तो कहेंगे 3 से, यहाँ पर इतना, तो लासा कितना आ गया, लासा आ गया भाई कितना, 7 दूनी 14, और यहाँ पर 2 तिहाई 6, तो ऐसे लिखते हैं 14 छंग 84 भी लिख सकते हैं, या 14 गुणे 6 भी लिख देंगे, ताकि वहाँ पर आसान बन जाए अनुपात लेने में भाई, ठीक है। यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 84 आ जाएगा। चलिए इसी का मासा निकालें। मासा कैसे निकालेंगे, तो 28 42, देखिए
ऐसा संख्या ले जिससे सभी कट जाए भाई, दोनों एक साथ कटे। जैसे ये देखा था हमने 7 से दोनों कट रहा है, इसका मतलब है सबसे पहले इसको 7 से काट दे, या आप 14 से काटना चाहे तो 14 से भी कट जाए, क्योंकि 14 के पाड़े में दोनों आता है। 7 से काटो, ने 2 से काटना चाहो 2 से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। चलिए 7 से काट दे, तो 7 दूनी, ओ सॉरी 7 चौक 28 और 7 छंग 42। देखो अब ये दोनों 2 से और कटेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। मतलब मासा का मतलब ऐसी संख्या जो सबको विभाजित करे। तो 7 और 2 है भाई, जो है इन दोनों को विभाजित करेगी। अब ये नहीं विभाजित करेगी 2 और 3, क्योंकि यहाँ 2 अलग हो गए और 3 अलग हो जाएगा। तो जहां तक सेम संख्या मिलेगी वही मासा कहलाएगा। यहाँ पर 7 दूनी कितना हो जाएगा, कहेंगे 14 क्या है, मासा। मासा का मतलब उभयनिष्ठ जो कॉमन हो, तो 14 के पाड़े में भी आएगा, 14 के पाड़े में भी आएगा, तो मासा 14 बन गया भाई, ठीक है। चलिए अब आपसे प्रश्न क्या कहा है, यहाँ पर हम साइड में लिखेंगे भाई, देखना। प्रश्न कहा है लासा तथा मासा। देखो प्रश्न पर भी ध्यान देना, एक कभी गलती कर दिए मासा कह दे लासा, तो आप लासा को पहले लिख दें मासा को बाद में, ऐसा नहीं, जो प्रश्न कहेगा उसी को पहले लिखना है। चलिए कह रहा लासा तथा मासा, लासा अनुपाते मासा निकालना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो लासा का मान कहेंगे 84 है और मासा का मान कितना है, तो 14। चलिए इसको छोटा करते हैं, छोटा करने के मतलब काटते हैं इसको, तो 14 एक कम 14, 14 छंग 84, तो आंसर कितना आ गया, 6:1। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, वो सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:7 है, उनका मासा 4 है, तो लासा क्या होगा। सॉरी, हाँ यहाँ पर 11 कितना 17, उनका मासा 4 है, उनका लासा क्या होगा भाई, आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसको। लासा अभी हमने बताया था, मासा गुणे क्या हो जाता है भाई, संख्याओं का लासा, जो अनुपात दें, अनुपातों का लासा कह दें, या संख्या वही उसी को माने 11 और 17 का लासा कह दें। यहाँ पर लिख दें अनुपातों का लासा कह सकते हैं भाई, क्योंकि अनुपात में मान है, अनुपातों का लासा, या उसी को आप संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए हल करेंगे, तो मासा क्या है भाई, मासा कहेंगे 4 है, गुणे अनुपातों का लासा, अगर इन दोनों में कुछ कॉमन रहे तो लिख सकते हैं पहले, जो बचेगा उससे गुणा करेंगे। देखिए दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि एक से कटेंगे नहीं, तो दोनों किसी के साथ लिख दें। चलिए इसको हल करेंगे, तो 11 चौक 44 गुणे 17 से गुणा करें, 17 चौका 68, या 8 हासिल 6, 17 चौका 68, 68 में आप 6 जोड़ो भाई, तो कितना आ जाएगा, तो कितना होगा, कहेंगे 74, तो कितना आ गया 748, और पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, बस आपको समझना है और अच्छे ढंग से भाई पढ़ते रहो, तभी आप भाई इसको समझेंगे। कायदे से जितना बताया गया शुरू से देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जल्दी भाग लें, एक एक पॉइंट जहां रहता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके समझ में आए, ठीक है भाई, क्योंकि मैं आपको समझा सकूं, बहुत वही क्या है भाई, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो और तैयारी में लग जाओ भाई इस बार, क्योंकि आगामी फौजी आप ही हैं, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।